So hello everyone, I am Nivedita Saxena. As we have discussed in our last video about the digestive organs, different types of digestive organ, and in this video we are going to study about the action of different kinds of organs in our digestive system. इसका मतलब पहले हमने जो इसका पहला लेक्चर था उसमें हमने सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में देखा था कि उनकी क्या क्या फंक्शंस हैं, छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया था. इस क्लास में हम लोग वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली कैसे सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके डाइजेशन प्रोसीड कराते हैं. चलिए, डाइजेशन मैंने आपको पहले बता दिया था कि 30% जो आपका डाइजेशन है वो कहाँ पे हो जाता है, माउथ में हो जाता है. 30% ऑफ डाइजेशन इज डन ऑन माउथ ओनली. अब माउथ में 30% डाइजेशन हो गया है. किसका डाइजेशन हुआ है? स्टार्च का. ठीक है. अब स्टार्च का डाइजेशन हुआ है, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट एंजाइम्स प्ले इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन. जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में. तो आपके माउथ में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज, और उसका दूसरा नाम होता है टाइलिन. उसका दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन. मतलब अगर मैंने आपसे बोला सलाइवरी अमाइलेज और अगर एग्जाम में आपको लिखा आ गया या फिर टाइलिन, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज बोथ आर सेम टर्म्स. ठीक है. आप चाहे सलाइवरी अमाइलेज बोलो चाहे टाइलिन बोलो, दोनों एक ही टर्म है. आगे बढ़ते हैं. टाइलिन ने क्या किया, जो स्टार्च था उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल शुगर्स में. जो स्टार्च था वो किस में चेंज हो गया? सिंपल शुगर्स में. ठीक है. सिंपल शुगर में जो था वो स्टार्च जो है सिंपल शुगर में चेंज हो गया. अब इसके बाद क्या हुआ, अब जो खाना था वो आपके ईसोफेगस के थ्रू नीचे जाएगा. ईसोफेगस मतलब फूड पाइप. फूड पाइप का कुछ खास ऐसा रोल नहीं होता. फूड पाइप सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाता है जो कि इस तरीके का होता है, और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो खाना होता है वो आपके माउथ से स्टमक में इजिली पहुंच जाता है. अब खाना जो है आपके स्टमक में आ गया. स्टमक में आने के बाद स्टमक में आपके कुछ ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं. जैसे कि कुछ हार्मोन्स होंगे, जैसे हार्मोन्स एंजाइम सिक्रीट करते हैं. तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं, आगे आने वाला जो खाना है जो आपके माउथ से अब आया है स्टमक में, वो खाने को डाइजेस्ट करेगा. जैसे प्रोटीन, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिनोजन. ठीक है. पेप्सिनोजन बोला मैंने. अब हम स्टमक से, अब हम कहाँ पे आए हैं? माउथ से. अब हम आ गए हैं स्टमक में. अब हम ये देख रहे हैं कि स्टमक में क्या हो रहा है. स्टमक में एक्चुअली क्या हो रहा है, स्टमक में क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है. अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेंगे? पेप्सिनोजन. क्या सिक्रीट करेंगे? पेप्सिनोजन सिक्रीट करेंगे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेंगे. म्यूकस सिक्रीट करेंगे. ये तीन चीजें आपका कौन सिक्रीट करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है. कौन कौन से तीन चीजें? पेप्सिनोजन, HCl एंड म्यूकस. तीनों का रोल हम देख लेते हैं क्या क्या होता है. देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल होता है कि जो खाने के बड़े टुकड़े आ रहे हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल में. तो ये जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, इन बड़े बड़े टुकड़ों को वो एसिड क्या करता है, तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है. इसका क्या मतलब हुआ भाई? छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ेगी? अब आप मुझे ये बताओ, जो बड़ा मॉलिक्यूल है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो बड़े मॉलिक्यूल पे एंजाइम जब इफेक्ट करेगा तो उसको टाइम लगेगा. ठीक है. अब यही की इसी की जगह मैं छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दूं तो एंजाइम इजिली उस पर काम कर सकते हैं, है ना. इजिली मिक्स हो सकते हैं और इजिली काम कर सकते हैं. इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इस खाने के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो उससे पहले म्यूकस सिक्रीट होकर क्या कर देता है, स्टमक की लाइनिंग कवर कर लेगा. क्या कर लेगा? स्टमक की जो लाइनिंग होगी उसको कवर कर लेगा, ताकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये स्टमक की वॉल्स को हार्म ना कर पाए. स्टमक के वॉल्स को हार्म ना कर पाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए म्यूकस क्या करता है, उसकी लाइनिंग को कवर कर लिया. ठीक है. अब कवर कर लिया म्यूकस ने, ये काम होता है म्यूकस का. कई बार ये क्वेश्चन आ गया है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच जो होता है वो 1.5 होता है नियरली, तो 1.5 पीएच मतलब इतना ज्यादा एसिडिक, उसके बाद भी आपका स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो जलती क्यों नहीं है, वो डैमेज क्यों नहीं होती? तो उसका आंसर ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सिक्रीट होता है उसके पहले म्यूकस सिक्रीट हो जाता है, और ये म्यूकस क्या करता है, उस वॉल्स को सेव कर लेता है. ठीक है. अब उसके बाद HCl का पहला काम, इस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया उसने. HCl का पहला काम क्या हुआ, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे उसको तोड़ दिया. अब एक एक करके हम सारे एंजाइम्स का रोल समझते हैं कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं. ठीक है. ज्यादा कुछ इसमें अपन को बताने नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर कर दी थी. लेकिन अभी अपन क्या देख रहे हैं वो समझो आप लोग. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है मैं वो बता रही हूँ. पहला रोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला रोल क्या किया इसने, कन्वर्जन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स
conversion of macromolecules into micromolecules. क्या हुआ भाई? If you want, so you can write also. ठीक है? You can make short notes. It will be easy for you to study after that. चलो, कन्वर्जन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स पहला। दूसरा पॉइंट ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कि ये जो होता है, आप जैसे खाना खा रहे हो तो खाने के साथ हो सकता है आप कोई जर्म्स आपके स्टमक के अंदर चले गए, तो उन जर्म्स को भी किल करने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा काम क्या हुआ? ठीक है, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये उसका हो गया दूसरा काम। ठीक है, तीसरा काम और बहुत इंपॉर्टेंट काम कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पेप्सिनोजन एंजाइम जो होता है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेप्सिनोजन को क्या बोला मैंने? पेप्सिनोजन, इसमें नोजन लिखा है मतलब इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जब कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये जो पेप्सिन होता है ना, ये क्या करता है? प्रोटीन को, ये क्या करता है भाई? प्रोटीन को किस में तोड़ देगा? अमाइनो एसिड में। किस में तोड़ देता है? अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, तो ये प्रोटीन टूट गया अमाइनो एसिड में। कैसे? किसने तोड़ा? पेप्सिन ने तोड़ा। पेप्सिन को एक्टिवेट किसने किया? HCl ने। पेप्सिनोजन अभी इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको एक्टिवेट किसने किया? HCl ने। चलो, तीन फंक्शंस जो थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टमक पे, यही हो रहा है बस, स्टमक में और कुछ नहीं हो रहा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए आगे अब अपन बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रोल होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन का ही रोल है, क्योंकि मैक्सिमम जो डाइजेशन हो जाता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन वगैरह बचता है, बस वही होता है। अदरवाइज स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पूरा डाइजेशन हो जाता है। आगे हम बढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। कितने पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के? पहला पार्ट डियोडेनम एंड जेजुनम। ठीक है, ये तीन पार्ट्स किसके होते हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब यहाँ पे खाना जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम पोर्शन में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जब डियोडेनम पोर्शन में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता, सॉरी आपका जो खाना आ जाता है, तो खाने के बाद क्या होता है इसमें? एक्चुअली डियोडेनम में जैसे खाना आया, वैसे ही यहाँ से पैनक्रियाज जो होती है वो अपने सिक्रीशन भेजने शुरू कर देती है, और यहाँ से लिवर जो होता है वो अपना सिक्रीशन भेजना शुरू कर देता है। लिवर कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं करता। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, दैट लिवर डज नॉट सिक्रीट एनी काइंड ऑफ एंजाइम। लिवर सिर्फ क्या सिक्रीट करता है? ओनली बाइल जूस। ठीक है, लिवर क्या सिक्रीट करता है? सिर्फ बाइल जूस सिक्रीट करता है। लिवर कोई तरीके के एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। तो बाइल जूस क्यों सिक्रीट करता है लिवर? खाना जो स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक है, HCl ने उस पर एक्ट किया था, तो भाई एसिडिक तो हो गई। तो जब HCl ने उस पर एक्ट किया, तो एक्ट करने के बाद वो खाना अब एसिडिक है, और मैंने आपको बताया था कि लो पीएच पे एंजाइम काम नहीं करते, मतलब हाई एसिडिक मीडियम में एंजाइम्स काम नहीं करते। ठीक है, एंजाइम्स को प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर पीएच चाहिए, तभी वो अपना काम करेंगे। अब यहाँ पे वो स्टमक से आ रहा है तो हाईली एसिडिक होगा, तो क्या एंजाइम्स पे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, बाइल जूस अपना सिक्रीशन, जो लिवर होता है वो अपना सिक्रीशन भेजता है, दैट इज बाइल जूस। और वो बाइल जूस इस खाने को क्या करता है? वो बाइल जूस इस खाने को क्या करता है? एल्कलाइन कर देता है। अब खाने में ये बाइल जूस की कवरिंग हो गई, बाइल जूस ने इसको क्या कर लिया? एल्कलाइन कर दिया। बाइल जूस ने जब इसको एल्कलाइन कर दिया, अब पेनक्रियाज अपने सिक्रीशन भेजेगा यहाँ से। अब तो भाई एंजाइम अपने एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मीडियम एल्कलाइन हो गया। अब पेनक्रियाज अपने एंजाइम्स क्या करेगा? भेजेगा। पेनक्रियाज ने मान के चलो भेज दिया, लाइपेज है पेनक्रियाज के पास, पेनक्रियाज के पास ट्रिप्सिनोजन है। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्चुअली इसके पास होते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम्स किसके पास थे? पैनक्रियाज के पास। तो पैनक्रियाज ने अपने सिक्रीशंस भेजने स्टार्ट किए। कौन कौन से? लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाज। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम वर्क कर रहा है, मान के चलो लाइपेज ने काम किया, तो लाइपेज ने क्या किया? लाइपेज ने जो फैट था उस फैट को किसमें तोड़ दिया? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में।
किसमें तोड़ दिया? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्या बोला मैंने यहाँ पे, जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था वो किसमें टूट गया? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, अरे भाई ग्लूकोज में टूट गया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया? ग्लूकोज में टूट गया। आपका जो प्रोटीन बचा कुचा, जो प्रोटीन जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाया था वो यहाँ पे डाइजेस्ट होगा और वो किस में टूट जाएगा? अगेन इन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो फैट को फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में कौन तोड़ रहा है? लाइपेज तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है? लाइपेज तोड़ रहा है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन तोड़ रहा है? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने वाले भी बहुत सारे एंजाइम्स काम करेंगे। प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, इन्हीं में से ये एंजाइम तोड़ता है। काइमोट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिनोजन दोनों प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जो खाना जो डिओडेनम में था, अब वो डिओडेनम से पास होगा। ठीक है, डिओडेनम से पास होके इलियम में जाएगा, फिर जेजुनम